भाई लोग, थंडरबोल्ट्स का ट्रेलर आ गया है और उस ट्रेलर में काफ़ी सारे मेजर और हिडन डिटेल्स हैं, तो मैं एक एक करके कवर करने वाला हूँ। अगर आप कुछ भी मिस नहीं करना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, बने रहना वीडियो के अंत तक। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सपोज करो आपके पास 4-5 आदमी हैं और पांचों आदमी के पास काफ़ी सारा ईगो है और वो किसी को देखना पसंद नहीं करते हैं, बट किसी कारणवश उन्हें एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, किसी मिशन पे जाना पड़ेगा। तो क्या होने वाला है, इसी टाइप के प्लॉट का यूज़ करने वाली है मूवी, ऐसा ही कुछ होने वाला है। ट्रेलर के फर्स्ट फ्रेम की बात करें तो एलिना मिलने जाती है रेड गार्डियन से। मे बी वो काफ़ी सारा फ्रस्ट्रेट होगी, डिप्रेस होगी, इसलिए वो रेड गार्डियन से मिलने जाती है। बट रेड गार्डियन फर्स्ट टाइम तो गेट नहीं खोलता है, उसे लगता है कोई होटल वाला होगा। बट जब एलिना अपना नाम बताती है तो रेड गार्डियन जल्दी उठ के अपने घर की सफाई वफाई करता है, उसके बाद गेट खोलता है। एलिना रेड गार्डियन से कुछ बात करती है और रेड गार्डियन से एलिना पूछती भी है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, बट रेड गार्डियन वही जवाब देता है जो हम लोग देते हैं कि हाँ सब कुछ ठीक चल रहा है। बट असल में ऐसा कुछ भी नहीं है, उसकी भी लंका लगी पड़ी है। इन दो कैरेक्टर के बारे में जो नहीं जानता तो मैं बता दूँ, ये लोग हमें लास्ट टाइम दिखे थे ब्लैक विडो की मूवी में, जो कि टीम अप करते हैं नताशा के साथ, फाइट वगैरह करते हैं। ट्रेलर के दूसरे फ्रेम की बात करें तो हमें दिखाया जाता है बगी बार्न्स, जिसको हमने लास्ट टाइम फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर की सीरीज में देखा था, जहाँ वो सीरीज खत्म होते होते काफ़ी खुश भी था, काफ़ी अच्छा फील कर रहा था। लेकिन इस ट्रेलर की बात करें तो हमें बगी बार्न्स दिखाया जाता है काफ़ी शांत। इस समय वो यूएस गवर्नमेंट के पॉलिटिशियन को ज्वाइन कर चुका है, या अपनी भाषा में कहे तो वहाँ का नेता बन चुका है। लेकिन उसके चेहरे पे ये साफ दिख रहा है कि उसे नेतागिरी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, जिसकी वजह से वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट है। अगर फ्रस्ट्रेट की बात हो रही है तो इस ट्रेलर के अगले फ्रेम में एक और कैरेक्टर दिखाया जाता है जो काफ़ी फ्रस्ट्रेट है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जॉन वॉकर की, जो बच्चे को संभालते संभालते एक आर्टिकल पढ़ रहा है। असल में वो आर्टिकल किसी और का नहीं, अपना ही आर्टिकल पढ़ रहा है, कैसे उसे कैप्टन अमेरिका का ओहदा दिया गया था और उसने उस ओहदे की लंका लगाती थी। मैं बात कर रहा हूँ जिस लोगों ने इस बारे में नहीं जानते कि उसने किया क्या था, तो असल में फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर की सीरीज में उसे कैप्टन अमेरिका का शील्ड और कैप्टन अमेरिका का ओहदा भी दिया जाता है। लेकिन वो उसी शील्ड से पब्लिक के सामने किसी को मार देता है, जिसकी वजह से लोग उससे डरने लगते हैं। असल में मारने से ज़्यादा ये होता है कि वो उसी शील्ड से मारता है और शील्ड में पूरा खून लग जाता है, जिसकी वजह से यूएस गवर्नमेंट उससे वो शील्ड ले लेती है और उसे उस पद से निष्कासित कर दिया जाता है। अब वो हमारी और आपकी तरह घर में बैठ के सिर्फ फ़ोन की स्क्रीन को स्क्रॉल किए जा रहा है। ट्रेलर के अगले पार्ट में हमें एलिना दिखाई जाती है जो किसी बिल्डिंग को उड़ा रही है। असल में ध्यान दो तो ये बिल्डिंग यूएस की तो नहीं है, क्योंकि साइड कॉर्नर में जो लिखा गया है वो लैंग्वेज इंग्लिश तो बिल्कुल भी नहीं है। कुछ जो आसपास लोग दिख रहे हैं उनके चेहरे से पता चल रहा है कि वो यूएस के तो बिल्कुल भी नहीं है। मे बी ये सीन्स किसी और देश का हो। ट्रेलर के आगे बढ़े तो हमें दिखाई देता है कि एलिना किसी कॉरिडोर में फाइट कर रही है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये सीन बिल्कुल सिमिलर है आयरन मैन 2 के नताशा फाइट से। बट जो ध्यान देने वाली बात यह है कि जब नताशा फाइट कर रही थी तो उस टाइम कॉरिडोर में अच्छा खासा लाइट था, बट जब एलिना फाइट करी तो कॉरिडोर बिल्कुल अंधेरे से भरा हुआ है। इसका ये मतलब है कि नताशा जब फाइट कर रही थी तो वो गुड वे के लिए फाइट करी, अच्छे के लिए फाइट करी थी। बट जो एलिना फाइट कर रही है वो बुरे काम के लिए फाइट करी हुई है। शायद कुछ ऐसी एजेंसी हो जो बुरा काम कराना चाहती हो, जिसकी वजह से हमें डार्क शैडो दिखाया जा रहा है। ट्रेलर के अगले सीन की बात करें तो एलिना किसी वोल्ट में जाती हुई दिखाई देती है, जहां हमें जॉन वॉकर, घोस्ट, टास्क मास्टर ये चारों दिखाई देते हैं। लेकिन इन्हें कोई अलग अलग बुलाता है, इसलिए वो आपस में ही फाइट करने लगते हैं। अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो जॉन वॉकर की शील्ड अब बदल दी गई है। मे बी यहाँ उतना डिटेल्स नहीं दिया गया, लेकिन इसके एक पोस्टर आए थे जिसमें आपको ध्यान से देखना नहीं पड़ेगा, आसानी से दिख जाएगा कि इसकी शील्ड काफ़ी बदली हुई है। आगे हमें दिखाया जाता है वॉप, जो कि हॉस्पिटल के कपड़े में दिखाया जाता है। असल में इसकी मेंटली हालत काफ़ी वीक है। एक बार की बात है, इसे एक सोल्जर सीरम दिया गया था। जिस सीरम की मैं बात कर रहा हूँ वो नॉर्मल सीरम से 100 गुना ज़्यादा पावरफुल था, इसीलिए इसको पावर ऑफ द 1000 सन भी कहा जाता है। अगर हम कॉमिक बुक के पन्ने को पलटें तो हमें पता चलता है कि इस कैरेक्टर को पर्सनालिटी डिसऑर्डर जैसी बीमारी है, लाइक मून नाइट जैसा। ये आपके साथ लड़ रहा है लेकिन अगले पल आपको मारने भी आ जा सकता है। तो ये कैरेक्टर काफ़ी खतरनाक है। अगले पल एलिना कहती भी है कि शायद हमें कोई मारने का प्लान बना रहा है। तभी वहाँ वोल्ट में काउंटडाउन शुरू हो जाता है और वहाँ का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। शायद यह वॉप को सेंट्री में ट्रांसफॉर्म करने का कोई तरीका होगा। आगे हमें सीन्स में एक पार्टी दिखाई जाती है जहाँ पे लोकी का सेप्टर भी दिखाया जाता है और सामने बड़े दो पोस्टर दिखाए जाते हैं जिस पे लिखा होता है बैटल ऑफ न्यूयॉर्क। असल में हो सकता है ये दिन वही है जिस दिन एवेंजर ने असेंबल करके चित्तौड़ी आर्मी को हराया हो, तो वो लोग इसी दिन को ट्रिब्यूट देने के लिए पार्टी जैसा कुछ अनाउंस कर रखे हैं। आगे हमें वेलेंटीना का फर्स्ट शॉट दिखाया जाता है, साथ में कुछ एक्शन वगैरह भी दिखाया जाता है और बगी बार्न्स के
वाइब्रेनियम के आर्म भी दिखाए जाते हैं, जिससे हमें लगता है कि अब बहुत हो गई नेतागिरी, अब तो फाइट होने वाला है। और उसके साथ कुछ फाइट सीक्वेंस भी दिखाए जाते हैं, जहाँ पे जॉन वॉक और एलिना रेड गार्डियंस को वो कहीं भागने से रोकता है, मारना तो नहीं चाहता बट रोकता है, वो भी विंटर सोल्जर के स्टाइल में। और एक सीन में ये लोग सब साथ मिलके एक बिल्डिंग में जाते हैं। असल में इनका साथ होना बड़ी बात नहीं है, ये लोग जिस बिल्डिंग में जा रहे हैं उस बिल्डिंग को अगर आप ध्यान से देखो तो ये बिल्डिंग कोई और नहीं है, ये है एवेंजर टावर। तो हो सकता है इस एवेंजर टावर को वैलेंटीना ने खरीद लिया हो। तो भाई लोग, ये थे इस ट्रेलर के कुछ मेजर और हिडन डिटेल्स जो मैंने आपके साथ शेयर किया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबाओ। धन्यवाद।